श्री कल्याण कंदम सूत्र। स्तुति और स्तवन यह प्रभु पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। स्तुति और स्तवन दोनों अरिहंत देवों के गुणोत्कीर्तन रूप होके तात्विक दृष्टि से एक ही है, अपितु व्यवहार में अलग गिना जाता है। चैत्य वंदन की क्रिया दरमियान कायत्सर्ग पारके जो बोलते हैं, जिसका प्रमाण एक श्लोक जितना ही है, वह स्तुति गिनी जाती है, और चैत्य वंदन के मध्य में जो बहुश्लोक प्रमाण बोलते हैं, वह स्तवन गिना जाता है। प्रस्तुत सूत्र में 4 स्तुतियाँ हैं, जो प्रथम पद से कल्याण कंदम की थुई कही जाती है, जिसका कई पुस्तकों में पंचजिन स्तुति ऐसा नाम भी दिखने में आता है। दूसरी स्तुति सर्व जिनेश्वरों को उद्देश्य कर बोलनी है। तीसरी स्तुति ज्ञान की है, और चौथी स्तुति व्यावृत्य करने वाले देवों के उपयोगार्थे बोली जाती है। तो आइए सुनते हैं श्री कल्याण कंदम सूत्र। कल्याण कंदम पद्मं जिणिन्दं सन्तिं तओनेमिजीणं मुणिन्दं पासं पयासं सुगुणिकठाणं बत्ती इवन्दे सिरिवद्यमाणम् अपार संसार समुद्रपारं पत्ता शिवं दिन्तु सुइक्कसारं सब्वे जिणिन्दा सुरविन्दवन्दा कल्याण वल्लीण विशालकन्दा निब्बाणमग्गे वरजाणकप्पं पणासिया शेष कुवाइदप्पं मयं जिणाणं शरणं बुहाणं नमामि नित्यं तिजगप्पहाणं कुन्दिन्दु गोक्षीर तुषारवन्ना सरोजहत्था कमले निसन्ना वाए सिरिपुत्थयवग्गहत्था सुहाय सा अम्ह सया पसत्था। संसार दावानल सूत्र। संसार के बाह्य और अभ्यंतर दोनों स्वरूप है। वो दोनों के योग से जीव भव भ्रमण कर रहा है। इसलिए ज्ञानी जनों ने संसार को दावानल की उपमा दी हुई है। आदि व्याधि उपाधि ग्रसित संसार रूप दावानल को शांत करने महर्षियों की देशना या उनके द्वारा बताए हुए सिद्धांत के आश्रय से शांत होता है। तो ऐसा कार्य करने वाले चरम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी परमात्मा को प्रथम वंदना करने में आई है, जिनके द्वारा स्थापित तीर्थ आज भी धर्माराधना की सामग्री को पूर्ण करता है। दूसरी वंदना सर्व जिनेश्वरों को करने में आई है। वो अरहन होने से देव दानव और मानवों के स्वामी के द्वारा पूजित है, और बोधि लाभ की इच्छा जिनराज के चरणों में सेवा करने से पूर्ण होती है। तीसरी वंदना श्रुत ज्ञान को यानी श्री महावीर प्रभु के आगमों को करने में आई है। ये आगम अनेक तरीके से जल निधि यानी सागर के समान होने से आगमों की सागर के साथ तुलना की हुई है। चौथी वंदना श्रुत देवी को करने में आई है, जो श्रुत ज्ञान की अधिष्ठायिका मानी जाती है।
यह देवी के पास ऐसा उत्तम वरदान मांगने में आया है कि जिससे भव का आत्यंतिक विरह हो, यानी मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। राविकाए देवस्य राय प्रतिक्रमण में नमस्तु वर्धमानाय और विशाल लोचन सूत्र की जगह पे इस सूत्र की प्रथम 3 गाथाओं का उपयोग करती है। अष्टमी के दिन देवस्य प्रतिक्रमण में स्तुति के रूप में इस सूत्र को बोला जाता है और पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में सज्जाय के रूप में चतुर्विध संघ के द्वारा इस सूत्र को बोला जाता है। इस सूत्र में पद 16, संपदा 16, गाथा 4 और सर्व अक्षर 253 है। तो आइए सुनते हैं। श्री संसार दावानल सूत्र। संसार दावानल दाहनीरम सम्मोह धूलि हरणे समीरम मायारसा दारण सारसीरम नमामि वीरम गिरि सारधीरम भावावनाम सुर दानव मानवेन चूला विलोल कमला वली मालितानि संपूरिता बिनत लोक समीहितानि कामं नमामि जिनराज पदानि तानि बोधागादं सुपद पदवी नीरपुराभिरामं जीवा हिंसा विरललहरी संगमागाह देहं चूलावेलं गुरुगममणि संकुलं दूरपारं सारं वीरा गमजलनिधिं सादरं साधु सेवे आमूला लोलधूलि बहुल परिमला लीड लोलालिमाला जंकारा रावसारा मलदल कमला गार भूमि निवासे छाया संभार सारे वर कमल करे तारहारा विरामे वाणी संदोह देहे भव विरहवरम देहि में देवी सारम। श्री पुखरवर दिवड्ढे सूत्र। श्री तीर्थंकर देवों ने जो उपदेश दिया उसे लब्धि संपन्न आद्य शिष्यों के द्वारा साहित्य के रूप में आकार दिया, जिससे साहित्य का निर्माण हुआ, जिसे श्रुत ज्ञान के रूप में पहचाना जाता है। और वो श्रुत की स्तुति करनी, उसके गुणों का वर्णन करना, जो प्रस्तुत सूत्र का
मुख्य हेतु है, जिसे श्रुत धर्म की स्तुति कही जाती है। प्रथम गाथा में ढाई द्वीप में जो तीर्थंकरों के द्वारा धर्म का प्रचार पवित्र आगमों के अर्थ के द्वारा प्रवर्तन किया है, ऐसे सर्व तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। दूसरी गाथा में सूरगणों और नरेंद्रों से पूजित श्रुत का महत्व बताकर श्रुत ज्ञान को वंदना की है। तीसरी गाथा में श्रुत का विशेष महत्व बताकर सुग्न मनुष्य उसकी आराधना में प्रमाद न करे, ऐसा भाव प्रकट किया है। और चौथी गाथा में श्रुत को संयम धर्म का पोषक और चारित्र धर्म की वृद्धि करने वाला बताकर श्रुत धर्म और चारित्र धर्म का जय जयकार किया है। यह स्तुति पूर्ण कर श्रुत भगवान का कायोत्सर्ग करने में आता है। इस सूत्र में पद 16, संपदा 16, गाथा 4, गुरु अक्षर 34, लघु अक्षर 182 और सर्व अक्षर 216 है। तो आइए सुनते हैं। श्री पुखर वर दिवड्ढे सूत्र। पुखर वर दिवड्ढे धाय ई संडे अजंबू दिवे भर हेरवय विदेहे धम्मा ईगरे नमं सामी तमतिमिर पडल विद्धम सणस्स सुरगण नरिंद मही अस सीमाधरस वंदे पफोडी मोहजालस जाई जरा मरण सोग पणासणस कल्याण पुखल विशाल सुहावहस को देव दानव नरिंद गणच्चि अस धम्मस्स सारमुवलब्ध करे पमायम सिद्धे भो पयणमो जीणमये नंदीसया संजमे देवं नाग सुवन्न किन्नरगणस सभ्भो अभावच्चिए लोगो जत्थ पइठ्ठियो जगमीणं ते लुक्कमच्चासुरं धम्मो वड्डओ सासओ विजयओ धम्मुत्तरं वड्डओ सुअस्स भगवओ करेमि का उत्सगम वंदन वत्ति आए। श्री सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र। अध्यात्म का अंतिम ध्येय सिद्धावस्था है। इस अवस्था में निरतिशय सुख है और इसकी वास्तविक कल्पना बुद्धि से आ सकती है, वैसा नहीं है। देवों के सर्वकाल में इकट्ठे किए हुए समस्त सुख को अनंत गुणा करे और उसको अनंत बार गुणा या वर्ग करे, तब भी वह सुख मुक्ति के सुख की बराबरी नहीं कर सकता है। सिद्धावस्था में न जन्म है न मरण और कोई भी प्रकार का भय, शोक, दुख भी नहीं है, परंतु वहाँ अनंत अनंत सुख की स्थिति व्याप्त है। अरिहंत परमात्मा भी जब दीक्षा लेते हैं तब वह नमो सिद्धाणम पद बोलकर सामायिक की प्रतिज्ञा अंगीकार करते हैं।
मोक्ष के आदर्शों का ख्याल बना रहे, इसलिए सिद्ध भगवंतों की स्तुति की जाती है। इस सूत्र की पहली 3 गाथाएं गणधर भगवंतों द्वारा रचित है, इसलिए पहली 3 गाथाओं को नियम पूर्वक बोलना चाहिए। इस सूत्र में पद 20, संपदा 20, गाथा 5, गुरु अक्षर 25, लघु अक्षर 151 और सर्व अक्षर 176 है। तो आइए सुनते हैं। श्री सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र। सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयाणम परम्परगयाणम लो अग्ग मुवगयाणम नमो सया सब्व सिद्धाणम जो देवाण विदेवो जम देवा पंजलि नमं संति तम देव देव महीअम शिरसा वंदे महावीरम इक्को वीनमुक्कारो जीणवर वसहस्स वद्धमाणस्स संसार सागराओ तारे ई नरम व नारिम वा उज्जिंत सेलसिंहरे दिक्खानाणं निसिहि आजस्स तम धम्म चक्रवट्टिम अरिठनेमिं नमंसामि चत्तारि 8 10 दोय वंदिया जिणवरा च उव्वीसम परमट्ठ निट्ठि 8 सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतो। श्री वेयावच्चगराणम सूत्र। शासन पर भक्ति वाले सम्यक दृष्टि देवों को शासन देव कहा जाता है। शासन देव शासन की निरंतर भक्ति करते हैं। जब कोई संघ में उपद्रव हो, पूरा संघ दुखी हो, उस समय वह उपद्रव का निवारण और दुख को टालने का शक्य प्रयत्न करते हैं। जैन संघ के इतिहास में शासन देवों की सेवा उज्ज्वल अक्षरों से लिखी गई है। तब से चैत्यवंदन के प्रसंग में इनकी कायत्सर्ग के द्वारा आराधना की जाती है। इस प्रकार इस सूत्र में शासन देवों को याद करके संघ की सुरक्षा, शांतिमय वातावरण तथा व्ययावच्च करने वालों की कृतज्ञता का स्मरण करवाने का उद्देश्य बताया गया है। इस सूत्र में गाथा 1, लघु अक्षर 18, गुरु अक्षर 4 और सर्व अक्षर 22 है। तो आइए सुनते हैं। श्री वेयावच्चगराणम सूत्र। वेयावच्चगराणम संति गराणम सम्मदिट्ठि समाहि गराणम करेमि काउस्सग्गम अन्नत्थ। श्री भगवानहम सूत्र। आध्यात्मिक जीवन के उत्कृष्ट आदर्श भगवान, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन 4 पदों की योजना में है। यहाँ भगवान शब्द से तीर्थंकर और धर्माचार्य का प्रतीक है। बाकी पदों को अनुक्रम से आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु शब्द स्पष्ट अर्थ बताते हैं और उनको बार बार वंदन करने से भावों की विशुद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं। श्री भगवान आदि वंदन सूत्र। भगवानहं
आचार्यहम् उपाध्यायहम् सर्वसाधुहम्।